खाए थे और तुर्की में स्टॉक है और उसके बाद 3-4 घंटा वहाँ स्टॉक है और उसके बाद बढ़ेगी फ़्लाइट आगे को। मैं से छोड़ देती हूँ, थोड़ा मतलब मन हल्का रहता है मेरा। उनका मन क्या है ना, ड्यूटी ज्वाइन करके कैसे उनकी ज़िंदगी भी होती है, जो मतलब सब साथ रहते हैं। एयरपोर्ट पे खाया होगा थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता बघेल। स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीब 12 बजे से और अभी मैं जा रही हूँ अपनी बिटिया रानी को लेने के लिए, क्योंकि अब उसकी स्कूल की छुट्टी होने वाली है। तो इसलिए मैं ना थोड़ा जल्दी निकल जाती हूँ। जैसे ही मेरा अभिषेक होता है वैसे ही मैं आराधू को लेने जाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ थोड़ा मतलब जल्दी भी लेके आऊँगी तो कोई बात नहीं, फिर अभिषेक की भी दिक्कत होती है क्योंकि वो सोया रहता है। तो दोस्तों, आज की मौसम की बात की जाए तो मौसम भी अच्छे से तेज़ भी खिली हुई है। तो अभी मतलब मैं अपने घर से मतलब काफ़ी दूर आ गई हूँ, क्योंकि आराधू को स्कूल मतलब लेने का टाइम हो जाता है, मतलब लग जाता है मेरा टाइम 8-10 मिनट तो मेरे जाने के लगते हैं। लेकिन जिस टाइम आराध्या रहती है मेरे साथ उस टाइम थोड़ा मतलब लेट हो ही जाता है, बच्चों का चलने का उतना नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं और फिर आप लोगों को मतलब जो टिकट है मेरे पतिदेव का आज उसके बारे में बताते हैं घर जाके, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी शोर शराबा होता है। तो इस वजह से ना बराबर क्लियर आवाज़ नहीं पहुँची जाएगी मेरे आप लोगों के साथ। तो चलिए पहले आराधू को लेके जाती हूँ, फिर जाके बाद में बात शेयर करती हूँ घर जाके। यहीं से मैं आराधू को लेने जा रही हूँ और यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे वो आए, ये देखो ये हमारे पहाड़ में होता है और इसे ना हमारी भाषा में गुल काकड़ी बोलते हैं। और जब ये पक जाती है तो कुछ इस तरह से होती है, लाल लाल से। और यहाँ पे ना बहुत सारी है, भयंकर वाली। और मैंने काफ़ी ज़्यादा खाते हैं भाई इसे, मतलब हम खेतों में जाते थे पहले, शादी से पहले हमारे गांव में तो बहुत सारी होती है, लेकिन गोल्डानी में ना पता नहीं कमी होती मेरे ख्याल से। मैंने सिर्फ एक बार देखा था अपने खेतों में, बुलबुल वाले खेत में, और मतलब एक ही बेल देखा था। ये देखो दोस्तों, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसे बेर होता है ना, बेर की तरह दिखाई देता है। तो हमारी भाषा में से उसे गोल काकड़ी बोलते हैं। और घर में ये ना काफ़ी अच्छी होती है, मतलब मीठी मीठी टाइप होती है। अब मैंने सोचा मैं इसे चेक करके देखती हूँ, मतलब थोड़ा चेक के देखती हूँ, तो एकदम मतलब कड़वी हो रहा, बहुत ज़्यादा कड़वी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ना यहाँ मतलब मिट्टी का भी फ़र्क होता है ना, तो पहाड़ में तो खाई जाती हैं ये चीज़, तो यहाँ मतलब कड़वी सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा। तो पता नहीं, मतलब है दिखने में तो उसी के जैसा है, लेकिन क्या पता कुछ और चीज़ भी हो सकती है। ये क्या पता था ये कड़वी होगा। और क्योंकि दिखने में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो एक ही तरह जैसे दिखती है, लेकिन उसका नाम भी और फ्लेवर भी अलग होता है। तो बाकी मैं भी पहुंचने ही वाली हूँ, स्कूल के साइड में पहुंच गई हूँ और वहाँ से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा आराधे तुम भी रो रही कहीं, अब तो जाके ही पता चलेगा। वैसे तो आराधे रोती नहीं है, लेकिन बच्चों में हो जाता है आपस में। तो मेरे बेटे रानी को ना छाता चाहिए ही चाहिए होता है, चाहे तो मतलब धूप हो या ना हो, लेकिन उसे छाता चाहिए ही होता है। तो उसके लिए छाता लेके आना ही पड़ता है मेरे को डेली, चाहे तो बारिश में तो खैर लाना ही है, जब तेज़ धूप हो तब भी लाना है, लेकिन तो हल्की फुल्की धूप भी होगी तब भी बोलेंगे मम्मा आप छाता नहीं लेके आई। हाँ देना मेरे पास, हाँ दे दे। देखो मेरा आराधू ना बहुत बिगड़ी लड़की है ना, आराध्या बिगड़ी लड़की हो ना आप। तो दोस्तों लेके चलती हूँ अपनी आराधू को घर, और अब से उठ गया होगा। वैसे तो मैंने भाभी को बोल रखा है अब से को भी लेके आना, मैंने कहा मतलब वो उठेगा तो उसे भी देखना। तो अभी हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत सेब लिए। न्यू छाता है, 2 महीने तो हो गए न्यू छाता हो रहा। चले दोस्तों, पहुंच गई हूँ मैं अभी अपने आराधू को लेकर भी घर में। बाकी उसके कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं। मैंने दाल तो मैंने उबाल रखी है, बाकी चावल बनाऊंगी अब, क्योंकि 10 मिनट का काम है चावल पकाने का। और दाल बाद में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ मतलब बात शेयर कर लूँ, क्योंकि जो मैंने बोला था कल का ब्लॉग में वीडियो में बोला था मैंने कि आज का कल बोलता, मतलब कल का, और वो आ गया आज। तो दोस्तों आज मेरे पतिदेव का टिकट था, चले गए हैं यूरोप की और दुबई से, और टिकट तो उनका था मॉर्निंग में
हाँ 3 बजे आया था मेरे को उनका मैसेज कि बोला मेरा बोर्डिंग पास वगैरह तो हो गया है बाद से, अब मतलब फ्लाइट किसी भी टाइम जा सकती है। और जब सफ़र करते होते हैं तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है कि कब पहुँचेंगे ऐसे ही करके मैंने, क्योंकि उनका है वहाँ से मतलब दुबई से फ़्लाइट और फिर स्टॉप है वहाँ तुर्की बोलते हैं, मेरे को तो सही से मालूम नहीं है कंट्री का, तो तुर्की बोलते हैं शायद से। और तुर्की में स्टॉक है और उसके बाद 3-4 घंटा वहाँ स्टॉक है और उसके बाद बढ़ेगी फ़्लाइट आगे को, क्योंकि भले कि ऑनलाइन ही आए हैं लेकिन जब मैं मैसेज छोड़ देती हूँ थोड़ा मतलब मन हल्का रहता है मेरा, क्योंकि मैं जब हो जाते हैं आते बहुत सारे मैसेज करती हूँ मैं। और ऐसे ही आज भी है, क्योंकि मैसेज तो जा नहीं रहा क्योंकि नेट नहीं होगा। मेरा एयरपोर्ट पे तो पहुंच गए होंगे वो तुर्की में, और वहाँ 3-4 घंटे का स्टॉप था। और क्योंकि मैं मतलब इसी बार टिकट देखती जा रही हूँ कि कब पहुँचेंगे करके, और जब तक ऐसा मैसेज नहीं आया कि पहुँच गया तब तक मतलब मन लगा रहता है कि कैसा क्या पहुँचेंगे करके। तो मैंने टाइम तो मालूम नहीं है मेरे को तुर्की का, लेकिन मैंने सबसे पहले तो मैं जर्मन की टाइम सर्च मारी गूगल पे, उनका जर्मन में अभी टाइम कितना हो रहा, क्योंकि जर्मन की 12-12:30 बजे उन्होंने वहाँ पहुँचना है। तो तब मैंने मतलब सर्च मारा गूगल में, तो वो बता रहा था उस टाइम 7:30 हो रहा बोला जर्मनी में, क्योंकि मैंने ये मारा था करीबन 10:30 बजे, ऐसे ही मारा था मैं 10-10 तक मारा था मैंने सर्चिंग। और अब तो मुझे चल ही गया है पता कि मतलब गूगल के जरिए तो थोड़ा मालूम पड़ गया है मेरे को वहाँ का और यहाँ का 3.5 घंटे का फ़र्क है। मैं थोड़ा हल्कापन हो गया उस टाइम से, फिर अब मैं बोला जब वहाँ के 12 बज जाएंगे तभी जाके बोला मैं अब मतलब फ़ोन पे देखूँगी बज गए 12 कि नहीं बजे है ना, उनके 12 बजेंगे तो यहाँ के 3:30-4 बजेंगे। तो अब यहाँ के 3:30-4 बजे पहुँचेंगे एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे। और उसके बाद क्या मालूम कितना दूर है उनका मतलब जहाँ उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करनी है ना, पता नहीं कितना दूर है, ये तो तभी पता चलेगा दोस्तों जब रूम पे पहुँच जाएंगे। अब क्या मालूम जर्मन में जाके मतलब जर्मन एयरपोर्ट पे जाके भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे को पता नहीं कैसा क्या होता है ना। तो जब वो दुबई से इंडिया आते हैं, इंडिया से दुबई जाते हैं, तब तो मतलब वाईफाई का पासवर्ड तो मालूम रहता होगा, उस टाइम तो वो सीधा मैसेज कर लेते थे। और दुबई एयरपोर्ट से तो उन्होंने कर दिया है बार की उस एयरपोर्ट से, और अभी नहीं किया है। तो मतलब थोड़ा चिंता हो रही है मन में, वैसे ही मतलब बरसात इस बार भयंकर हुई है, ऐसे ही डर लगता है ना। तो अभी दोस्तों जब पहुंच जाएंगे आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। और बाबा के दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और हो सकता है मेरे पतिदेव ने भी ब्लॉग बनाया होगा दुबई से, और दुबई टू तुर्की और तुर्की टू जर्मनी का, मतलब 3 देशों का वो किया होगा, ब्लॉग शूट किया होगा। और आप लोग भी के माध्यम से भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और मेरे ब्लॉग के माध्यम से तो अभी क्या ही बोल सकते हो ना, मेरे तो वही आएंगे मतलब अपने पहाड़ी लाइफ स्टाइल, तो क्या ही बोलना है। अब तो गांव से बाहर आ गई हूँ तो अपने लाइफ स्टाइल मतलब जो मेरा खान पान वगैरह वगैरह, और जब मैं बाहर जाती हूँ यही करके मिलेगा दोस्तों। और जैसे जैसे आप लोग मतलब जैसे ही कुछ होगा वैसे आगे पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी दोस्तों। और देखते हैं आप लोग मेरे हस्बैंड जी को कितना प्यार सपोर्ट देते हैं दोस्तों। अभी टाइम भी शाम के 5:30 बज गए हैं, बाद बाकी मेरे पतिदेव भी पहुंच गए हैं जर्मनी एयरपोर्ट में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रही थी, और इसने ना तब तक आराधू बोतल पीछे फेंक दी पानी की, वहाँ मैं छेड़ में पिटाई करूँगी। तो दोस्तों बाद बाकी जो मैं बात कर रही थी अपने पतिदेव की, तो मेरे पतिदेव भी जर्मनी में पहुँच गए हैं। और मतलब आप जाके थोड़ा मतलब अच्छा फील हो रहा, क्योंकि मॉर्निंग से 4 घंटे मतलब 4 बजे से और अभी के मतलब 5 बज गए हैं 5:30, तो ये लगा लो 12-13 घंटा पूरा मतलब
मैसेज ना आए तो कितना वो लगता है ना। तो अभी जाके थोड़ा मतलब जैसे मैसेज आए उसके बाद थोड़ा मतलब हल्का हो गया शरीर कि हाँ पहुंच गए बोला करके। तो एयरपोर्ट पे तो पता नहीं कौन गए हैं लेने के लिए। मैंने तो मैसेज तो किया है बाबा की, उनका रिप्लाई तो तभी आएगा जब फिर से नेट आएगा उनके फ़ोन पे। इस बात का है थोड़ा टेंशन की बोला कैसा लगता है उनका मन क्या है ना ड्यूटी पे। मैं जा रही हूँ मेहंदी, तो मेहंदी या साउंड के महीने में तो लगाई लेकिन भादों के माह भी लगा भैया खिलेगी भी वो कि नहीं खिलेगी। उसने अपने हाथ में लगाए तेल डाल दे। तो दोस्तों यहाँ से तो बहुत तेज बारिश आ गई है, आप लोगों को दिखा के जाती हूँ। ये देखो दोस्तों अभी उधर थी और अभी यहाँ पे पहुँच गई है। गमले बार कस्याला को ब्योरिकणी बांध नाचना। तो दोस्तों हमारे बारिश और बारिश के साथ धूप रहे तो हमारे यहाँ बोलते हैं गमले बल कस्याला को ब्योरिकणी बांध नाचना करके बोलते हैं गढ़वाली सॉन्ग में। और अब बारिश रुक गई। बारिश हो रही है और रुक रही है, हो रही है और रुक रही। नरेंद्र नगर की साइड तो मुश्किल हो रही होगी बारिश। तो बाबा की जब रूम पे पहुंच जाएंगे मेरे पतिदेव फिर आप लोगों को तो चले अभी चलते हैं हम नीचे को चलते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है रात के 9 बजने वाले हैं। तो मैंने मेहंदी लगवाई सरोजनी से और मेरे बच्चे बाबा की मेरे बच्चे। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है रात के 9:30 और अभी हमारा खाना पीना तो हो गया है। बाकी मेरे पतिदेव जी भी पहुंचने वाले हैं अपने रूम पर। रूम पे पहुंच के ब्लॉग कॉल करता हूं। मैसेज तो ऐसे आए हैं तो जो लोग बोलते हैं मतलब पैसा कमाना कोई बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल होता है और अपने परिवार से दूर और इतना दूर कि जहाँ मतलब कई दिनों तक वो इंतज़ार करना पड़ता है कॉल का कि बोला कब आएगा कॉल कब आएगा मैसेज है ना। जो घर ही पे जॉब करते हैं घर ही से जॉब करते हैं तो उनका मतलब काफ़ी अच्छा रहता है। कम से कम इतना नहीं है कि मतलब मन लगा रहता है कि कैसे पहुंचेंगे क्या पहुंचेंगे करके। और कल से उन्होंने अभी तक खाना पीना तो पता नहीं एयरपोर्ट पे खाया होगा थोड़ी बहुत, तो पता नहीं अभी तो कुछ मालूम नहीं है मेरे को इस बारे में क्योंकि अभी कॉल ही नहीं किया तो उतना पूछना भी नहीं होता है फ़ोन में क्योंकि वो थोड़ा मैसेज करने के लिए उन्होंने नेट मांगा होगा क्योंकि बोला होता ही है। मैं मतलब मेरा अजीब सा मन हो जाता है कि कहाँ पहुँचे है ना। तो थोड़ा नेट मांगा होगा उन्होंने और 5 मिनट के लिए फिर ऑफलाइन हो गए थे और धूप सा पड़ रहे थे दोस्तों। मतलब जब ना यहाँ से और दुबई जाते थे तो जल्दी ही पहुँच जाते 4 साढ़े 4-5 घंटे में यहाँ से वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन आज इतना भयंकर लंबा दिन लग रहा है ना मेरे को क्या ही बोले क्योंकि कल रात से इसी टाइम पे बोल दिया था उन्होंने मैंने जाना था बोले जाना है मैंने 11-12 बजे के करीब और अभी तक मतलब पहुँची नहीं है ना। तो मतलब बहुत मुश्किल होता है दोस्तों और सोचो मुश्किल हमें ही लगता है जो घर पे और जो जा रखे हैं उन्हें कैसा लगता होगा। क्या करें बीवी बच्चों के लिए जाना ही पड़ता है, सबके खाते जाना ही पड़ता है। अगर कमाने नहीं जाएंगे तो फिर खाएंगे क्या है ना। और दोस्तों इस ब्लॉग का यही फैन करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।